हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ समझने से पूर्व आप ये समझिए, जब आप आत्मज्ञान के सागर में उतरते हैं, जब आप आत्मस्थ हो जाते हैं, जब आपके आत्म अनुभव आपके आत्मज्ञान के स्रोत से निकलने लगते हैं, तो ये जीवन है ना आत्मज्ञानी का, ये बड़ा खोजी बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, रिसर्चर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। इसलिए ऋषि को ऋषि कहा गया। ऋषि अर्थात वैज्ञानिक। देखिए, एक शब्द होता है 10, जिसको कहते हैं 10, और एक शब्द है दास, और एक शब्द है दशरथ। अब हम फिर अपनी चौपाई पे आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल अर्थात आत्मभाव। मंगल भवन, जब आत्मभाव होता है, भवन होता है। मंगल भवन अमंगलहारी, आत्मभावों को करने वाले मेरे श्री राम, और अमंगलहारी और देह भाव को हरने वाले मेरे राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ, और दशरथ के आंगन में विहार करने वाले। द्रवहु सो दशरथ, दशरथ से तात्पर्य दशरथ, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रत कर लिया है। दशरथ अजिर बिहारी, वो आत्मभाव को प्राप्त हो गया है। फिर एक बार समझिए। मंगल भवन, मंगल की अनुभूति, शुभता की अनुभूति केवल आत्मभाव में हो सकती है। आत्मभाव को करने वाले राम जी परब्रह्म, मंगल भवन अमंगलहारी, और देह भाव को हरने वाले, अमंगलहारी हरने वाले राम जी। द्रवहु सो दशरथ, और 10 को रद्द करने वाले और अमरता को देने वाले अजिर बिहारी। आपको प्रणाम है राम जी। दशरथ, जब 10 इंद्रियों का दमन हुआ, रत हुआ, और कौशल्य आया। दशरथ कौशल्या, 10 जब रथ हुए, कौशल्य का प्राप्ति हुई, कौशल्य की प्राप्ति हुई। दशरथ और कौशल्य के मिलने से राम का प्राकट हुआ। अर्थात जब 10 इंद्रियों के विषय रस छूटे, रत हो गए, तब जीवन में कौशल्य का आगमन हुआ। दशरथ और कौशल्य के मिलन से राम जी का अर्थात आत्मभाव का प्रकट हुआ। जब तक मनुष्य या जीव 10 इंद्रियों के विषय रस में पड़ा हुआ है, सांसारिक भाव से, अमंगल भाव से, ये अमंगल का भाव है। यदि हम 10 इंद्रियों के
विषय रस में पड़े हुए हैं। एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है और ये एक ज्ञानी की खोज है, एक रिसर्च है। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं। इसी को तो कबीर कहते हैं, खोजी हो तुरंत मिल जाए। कबीर भी यही कहते हैं। साइंटिस्ट की बात करते हैं, वैज्ञानिक की बात करते हैं, खोजी की बात करते हैं। कहते हैं खोजी हो तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश में। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ तुम्हें करना है, खोजी होना चाहिए। तो उसी खोज से नए नए अर्थ, नए नए भाव प्रकट होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, हर व्यक्ति ये चौपाई गा रहा है। और वो कौन से अमंगल हरने की बात करता है? संसार की। संसार के अमंगल हरने की बात आप जानते कैसे हो गई? जैसे हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न देना, हे भगवान मेरे स्वप्न में मुझे कोई कष्ट न प्राप्त हो, हे भगवान मेरा मान मर्यादा बनाए रखना प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे स्वप्न में मेरी रक्षा करना प्रभु। संसार के अमंगल ऐसे ही हैं स्वप्न की भांति। फिर मैं बता रहा हूं, एक खोज है, एक अनुभव है। यदि आप समझ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। वहां तक पहुंच गए तो कल्याण हो जाएगा। तो संसार के सुखों के लिए या संसार के दुखों के लिए, जिसको हम अमंगल कहते हैं, संसार की अमंगल भी ऐसे ही समझो जैसे स्वप्न के अमंगल। जैसे हमको ये अज्ञान लगता है, मूर्खता लगती है कि स्वप्न के मंगल और अमंगल की हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करें। स्वप्न तो स्वप्न, स्वप्न तो मिथ्या ही है ना। ज्ञानी ने जगत को भी ऐसे ही मिथ्या मान लिया है। ज्ञानी ने जगत के मंगल और अमंगल को, क्योंकि जगत का ना मंगल रहने वाला है ना अमंगल, गहरा भाव है, समझिएगा। जगत के न सुख रहने वाले हैं न दुख। न जाने कितने जीवन में अब तक सुख के क्षण आए हों और वो आज नहीं, और न जाने कितने दुख के क्षण भी आए हों, वो भी आज नहीं है। तो ऐसे सुख और दुख के लिए परमात्मा से क्या मांगे? मंगल, गल जाओ, मांगो नहीं, गल जाओ। मंगल। ऐसे सुख और दुख के लिए परमात्मा से क्या याचना की जाए जो क्षण भंगुर है, जो अब हम लहर के लिए सागर से प्रार्थना करें। अरे लहर तो आएगी जाएगी। जीवन के सुख दुख ऐसे ही हैं, जीवन के मान अपमान ऐसे ही हैं, जीवन की प्राप्तियां अप्राप्तियां ऐसे ही हैं। ज्ञानी जो शुद्ध मंगल है, आत्मभाव वाला, उसके लिए प्रार्थना करता है। वो उस मंगल को मंगल का समझता है जिस मंगल में कभी अमंगल है ही नहीं। आत्मभाव में क्या कभी, अमरता में कभी क्या मरता भी है कोई? अमृत में क्या कभी विष भी है? वो शुद्ध मंगल है जिस मंगल की बात एक आत्मज्ञानी करता है। और अमंगल तभी हर सकता है जब आप मंगल के भाव में अर्थात आत्म भाव में आते हैं। शरीर भाव में है अर्थात अमंगल के भाव में है तो जन्म और मृत्यु का हर्ष और शोक है, मान और अपमान का हर्ष और शोक है, निंदा और स्तुति का शोक और हर्ष है। आत्म भाव में समत्वता है, समत्व भाव,
समता है। मंगल भवन अमंगल हारी। जी जो रामायण की चौपाई है रामचरितमानस की, ये तुम्हें आत्म भाव में स्थित करती है। जब जब इस चौपाई को गाओ ना, समझ लो कि मंगल के लिए, आत्म भाव में स्थित होने के लिए हम राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मुझे दे भाव से, क्योंकि जितने भी अमंगल हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी विषय रस हैं, सब देह भाव में हैं, अमंगल के भाव में हैं। इसलिए एक आत्मज्ञान का साधक राम जी से प्रार्थना करता है, मंगल भवन अमंगल हारी। दशरथ, मेरे ये जो 10 विषय विकार हैं ना, विषय सुख है ना, इंद्रिय सुख हैं 10 इंद्रियों के ना, इनको रद्द कर दो राम जी, रद्द कर दो, समाप्त कर दो इनको। अजिर बिहारी, हे अमर, हे प्रभु श्री राम, हे शाश्वत श्री राम, मेरे इन 10 इंद्रियों के विषय रस को रद्द करके मेरे जीवन में आत्मभाव का मंगल कर दो और देह भाव को समाप्त कर दो, उस अमंगल को हर दो राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। 10 और दास, अभी मैं आपको बता रहा था ना, दशरथ 10 और दास। जब 10 रथ हुई, असल में क्या होता है, मनुष्य 10 का दास होता है। एक एक मात्रा और लग गई 10 में, दा में मात्रा लग गई 7, 10 का दास होता है, एक मात्रा लग गई दा में। जब वो 10 का दास है ना, तब तक अमंगल की घड़ी रहेगी, अमंगल का भाव रहेगा। और जब 10 रथ हो जाएगा तो मंगल हो जाएगा। द्रवहु सो दशरथ, 10 रथ में विचरो। द्रवहु का अर्थात विहार करिए हे राम जी, कहां पे, जहां 10 रथ हो जाते हैं। 10 का दास नहीं बनना है, 10 को रत करना है। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जब तक इस चौपाई को इस भाव में नहीं भजोगे ना, जब तक इस चौपाई को इस भाव में नहीं बजोगे, अमंगल हरने वाले नहीं। मान लो इस जन्म के अमंगल हर भी गए, मान लो स्वप्न में सब सही सही हो गया, फिर जागे तो फिर समस्याएं खड़ी। मान लो इस जन्म में सब, जिसको आप अमंगल कह रहे हैं, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति, वो हर भी गया, फिर एक नया जन्म, फिर नए संकट। ये जो अमंगल है ना, ये ऐसे हरने वाले नहीं। इन अमंगल को हरने के लिए आपको मंगल की अवस्था में आना पड़ेगा, अर्थात आत्मभाव की अवस्था में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम
राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।